वीडियो देखने से पहले जरूरी सूचना। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में बताए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं और इनका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। यह यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन का यह वीडियो पूर्णतः पालन करता है। यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही यह वीडियो बनाया गया है। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी एक खतरनाक तांत्रिक के बारे में है जो बहुत ही खतरनाक होता है और वह अपने तंत्र विद्या का प्रयोग गलत कामों में करता है। अगर दोस्तों आप सभी को डरावनी कहानियों से भय लगता है तो कृपया करके इस वीडियो को न देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक बहुत ही पुराना गांव होता है और उसी गांव में एक बहुत ही पुराना घर होता है जो लगभग एक साधु तांत्रिक का होता है और वह तांत्रिक पूरा दिन भिक्षा मांगते रहता है और रात में अपने घर को आता है। जो भी वह भिक्षा में लाता है उसी को वह पकाकर खाता है और इसी तरह उस तांत्रिक का जीवन यापन हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों, वह तांत्रिक बुराई का प्रतीक था। वह हमेशा अपने तंत्र विद्या का प्रयोग गलत कामों के लिए ही करता था। उसके पास अगर कोई भी मरीज या कोई आदमी आता सहायता मांगने के लिए, तो अगर किसी को कोई बीमारी है और वह तंत्र विद्या से ठीक कर सकता है, फिर भी वह अपने तंत्र विद्या का प्रयोग केवल उसको और तकलीफ देने के लिए ही करता था। ऐसे करने वाला वह तांत्रिक साधु को कोई नहीं जानता था कि यह हमें और बीमार कर देता है इसके पास जाने पर। इसी तरह उसके इस तंत्र विद्या से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। दोस्तों, इस तरह वह तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का प्रयोग गलत कामों के लिए करता था। एक बार वह भिक्षा मांग रहा होता है, तभी उसे अचानक प्यास लगती है। तो एक घर में जाके वह पानी के लिए मांगता है, तो वहाँ एक बदसूरत लड़की आती है और उसे पानी दे देती है, जिसे पीकर वह तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है उस लड़की पर, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी हुई होती है और कई जगह वह गया था पानी लेने, मगर उसे पानी नहीं मिला। इस तरह वह तांत्रिक उस नौजवान लड़की से कहता है कि तुमने मुझे पीने के लिए पानी दिया है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा। इस तरह दोस्तों, हम देखते हैं कि वह तांत्रिक उस लड़की से मनोकामना पूछता है। तो फिर हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी मनोकामना के लिए उस बाबा से कहती है कि मुझे एक संयोग वर चाहिए। इस पर वह बाबा उसे कहता है, बेटी तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तूने एक साधु को अघोरी की पानी दिया है, इस तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। इस पर अघोरी वह बाबा उसे आशीर्वाद देकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की जिसको अघोरी ने यह वर दिया था, उसका जल्द ही ब्याह हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह अघोरी का कथन सत्य निकलता है। धीरे धीरे यह बात
आसपास और जिस गांव में वह अघोरी रहता है वहां भी फैल गया। यह बात फैलते देर नहीं लगी पूरे गांव में, और लोगों ने अघोरी के घर के सामने इकट्ठा हो गए। भीड़ लगा लिया गया, नारियल फोड़े गए, अगरबत्तियां जलाई गईं। इस तरह अघोरी धीरे धीरे बहुत ही जाना माना तंत्र विद्या का तांत्रिक माना गया, और वह उसके पास कई जगहों से दूर दूर से लोग अपनी समस्या और अपनी तकलीफ लेकर आते, और वह अघोरी उन्हें ख़त्म करता और उनसे अच्छा खासा अमाउंट इस बात के लिए चार्ज किया करता था। इस तरह वह अघोरी पता नहीं कितने ही लोगों की ज़िंदगी उजाड़ी, और वहीं पर पैसे लेकर न जाने कितने ही लोगों की ज़िंदगियां बनाई। इस तरह वह अघोरी बहुत ही पैसों का मालिक हो चुका था। अब वह ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहता था और बहुत ही बड़े बड़े होटलों में उसका आना जाना हो गया। इस तरह अघोरी बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। अब अघोरी बहुत ही धन संपत्ति वाला हो चुका था। इसी तरह हम देखते हैं कि अघोरी के मन में आता है कि वह एक निपुण तांत्रिक है, और वह बहुत तंत्र साधना जानता है, और वह अमर होने की लालसा रखता है, और वह अमर होने के लिए कई यज्ञ कई हवन करने लगता है, और कई कई रातों तक शमशान में पूजा किया। इस प्रकार अघोरी ने कई तरह की शक्तियां हासिल की। अनेकों प्रकार की शक्तियां हासिल करने के कारण अघोरी पहले से भी ज़्यादा और शक्तिशाली हो चुका था। वहीं पर अपने चेले और चपेटों के द्वारा अपने आश्रम को वह उन्हें संभालने के लिए दे दिया था, और अघोरी अपने सफ़र पर निकल चुका था। अब वह अनेकों साधना कर चुका था और उसकी शक्तियाँ बढ़ती ही जा रही थी। खैर वह अघोरी अपने शक्तियों का इस्तेमाल बुराई में करता था। इस तरह अघोरी बहुत दूर निकल गया। अघोरी अब जानता था कि वह बहुत शक्तिशाली हो चुका है और उसके पास धन भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह अघोरी ने अपने शक्तियों से के दम पर और अपने धन के दम पर बहुत जगहों पर कब्जा कर लिया, और वह नाग काशी की तलाश में निकल चुका था। नाग काशी के बगैर उस अघोरी का पूजा अधूरा था, और नाग काशी केवल वो पूरी दुनिया में एक ही के पास था, और वह गुरु थे गुरु गोरखनाथ। जी हाँ दोस्तों, ये उस समय के सबसे जाने माने और प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ थे, और उनके पास से नाग काशी मांग कर ले पाना अघोरी मामूली अघोरी के बस की बात नहीं थी। इसलिए वह यह बात जानता था, इसलिए वह भेष बदलकर गुरु गोरखनाथ के पास गया। कई दिनों तक उनकी सेवा की, आराधना की, और धीरे धीरे वह उनका चेला बन गया। इस प्रकार वह अघोरी गुरु गोरखनाथ के पास रहता, उनके काम काज में मन बटाता और उन्हीं के साथ रहता था। इससे गुरु गोरखनाथ उससे बहुत प्रसन्न हुए। गुरु गोरखनाथ से वह कहता कि गुरुदेव, मैं इस पूरी दुनिया में आपके सिवा किसी को नहीं जानता। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सृजन करता हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। और मीठी मीठी बातें कर कर वह अघोरी गुरु गोरखनाथ को बहला फुसला लेता है, और गुरु गोरखनाथ भी उस पर संपूर्ण विश्वास करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुरु गोरखनाथ भी उस पर विश्वास उनका गहरा होता गया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गुरु गोरखनाथ उससे कहते हैं कि बेटा, तू मेरी इतनी आराधना करता है, मेरी इतनी सेवा करता है,
क्या तू अपने लिए कुछ मुझसे मांगना नहीं चाहेगा? तभी हम देखते हैं दोस्तों, उसकी अमर होने की लालसा तीव्र हो जाती है। वह नाग काशी के बारे में अपने गुरु गोरखनाथ से वह तांत्रिक कहता है, पाने की इच्छा जताता है। इस पर गुरु गोरखनाथ को संदेह हो जाता है कि नाग काशी प्राप्त करने वाला कोई मांगने वाला एक मामूली इंसान हो ही नहीं सकता। ये जरूर कोई तांत्रिक या तंत्र विद्या वाला व्यक्ति है, वरना उस नाग काशी के बारे में ये सामान्य इंसान के जानने की बस की बात नहीं है। इस प्रकार वह गुरु गोरखनाथ उस तांत्रिक को अपने तंत्र विद्या से जान जाता है कि एक तांत्रिक है, कोई आम इंसान नहीं है, और वह उसे वहीं कैद कर देता है और वह सच्चाई जानने की कोशिश करता है। तब वह तांत्रिक बताता है कि कैसे वह बहुत से लोगों के पैसों को लूटा, बहुत ही लोगों को अपने तंत्र विद्या के दम पर सही किया, कईयों को मारा और कईयों को विनाश किया। सब कुछ उसने किया पैसों के लिए, और वह अब अमर होने के लिए नाग काशी की तलाश में निकला है। यह सब जानकर गुरु गोरखनाथ मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे आम तांत्रिक समझ रखा है क्या? मैं तो तुम्हें आते ही पहचान गया था, क्योंकि मुझे माँ भवानी का आशीर्वाद है और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ ने उस ठग तांत्रिक और शैतान तांत्रिक को अपने जादुई शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। इस प्रकार वह तांत्रिक कभी भी जीवन में किसी वो वहाँ से मुक्त नहीं हो सका। आज भी वह वहीं कैद है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।